Hello everyone, this is Anita Gupta. Welcome back to my channel. I hope you all are well and safe at your home. In today's video, we are going to discuss about the religions of the world. So without wasting time, चलिए शुरू करते हैं. First, we will start with the Christianity. This religion is based upon the life and teaching of Jesus Christ, whose life is written about in the New Testament. क्रिश्चियनिटी जो है, जिसे हम ईसाई धर्म बोलते हैं हिंदी में, ये जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह उनकी लाइफ, उनके जीवन और उनकी दी हुई शिक्षाओं पर बेस्ड है. इनकी जो भी धार्मिक किताब होती है वो होती है बाइबल, जिसके अंदर यीशु मसीह के द्वारा जो भी टीचिंग्स, जो भी शिक्षाएं दी गई हैं वो सब लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सिंबल है. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ रिलीजन जुदाइज्म. जुदाइज्म जिसे हम हिंदी में यहूदी भी बोलते हैं. इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द मोनोथेस्टिक फेथ. मोनोथेस्टिक या मोनोथिज्म का मतलब जो लोग ये मानते हैं दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड. द होली राइटिंग ऑफ दिस रिलीजन, इस धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं या धार्मिक किताब है उसको हम तोरा या 5 बुक ऑफ मोसेस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लाम. वी ऑल आर वेरी नोन अबाउट दिस रिलीजन. इस्लाम धर्म की स्थापना माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने की थी. इस धर्म के लोग इस टीचिंग को मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक भगवान है, अल्लाह. अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके सामने प्रेयर्स करते हैं. इस्लाम धर्म की जो धार्मिक किताब है, होली बुक है जो, वो है कुरान शरीफ. इस्लाम धर्म के लोगों का पिलग्रिमेज सेंटर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है वो है मक्का एंड मदीना, विच इज़ इन सऊदी अरब. इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि जो मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो गॉड के मैसेंजर थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुइज्म की. इट इज़ द मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है. इट कंट्रास्ट टू अदर रिलीजन्स. इट हैज़ नो फाउंडर. जैसे बाकी धर्मों में कोई ना कोई ऐसा है जो फाउंडर कहलाता है, बट हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति अकेला इस धर्म का फाउंडर नहीं है. बहुत सारे लोगों का इसमें आप बहुत बड़े बड़े गुरु या ऋषि मुनि सभी उस टाइम पर रहे. द मोस्ट एंशियंट सेक्रेड टेक्स्ट, जो बहुत पुरानी जो धार्मिक किताबें या जो भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह लिखे गए जिन्हें हम वेद पुराण बोलते हैं, वो सब पहले के टाइम पे संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे. अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में. ये जो रिलीजन है, कहा जाता है दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड इन द 4th और 5th सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया. इंडिया के नॉर्थन पार्ट, उत्तरी हिस्से में एक व्यक्ति हुए सिद्धार्थ गौतम, उनके द्वारा इस धर्म की स्थापना हुई. सिद्धार्थ गौतम को आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया. गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने बिहार में बोध गया जगह है, बोध गया, वहाँ पर एक ट्री के नीचे बैठ करके उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान किया और वहीं उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की. एंड यही स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने अपने आगे जो फॉलोअर्स थे उनको भी समझाई. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जिस रिलीजन की, आई थिंक आप इससे बिल्कुल भी नोन नहीं होंगे, आपको नहीं पता होगा ये क्या है. अगर नहीं पता है तो हम इसको समझते हैं. ये है
कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियनिज्म जो है ये एक चाइनीज़ धर्म है, ये चाइना के लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ये चाइना का एक बहुत ही ओल्डेस्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें इन लोगों का मतलब जो कॉन्सेप्ट था, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट ली, विच मीन्स प्रॉपर कंडक्ट। सो इट इज़ अ चाइनीज़ रिलीजन। लास्ट बात करते हैं शिंतो। शिंतो का मतलब होता है वे ऑफ द गॉड्स। It is the oldest religion in Japan and widely practiced along with Buddhism. ये जापान के अंदर फॉलो किए जाने वाला बहुत ही पुराना धर्म है और बुद्धिज़्म के साथ इसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जब बुद्धिज़्म जो है, जैसे जैसे बुद्ध धर्म फैला, उसी तरीके से ये धर्म भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। सो ये हमने आज 7 रिलीजन्स पढ़े, डिफरेंट रिलीजन्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। नए टॉपिक में जनरल नॉलेज के कुछ नए फैक्ट्स एंड नई एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे, बी सेफ, थैंक यू।